हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रमेश धनुरे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संविधान के बारे में। ठीक है, फुल संविधान यानी कलम यानी अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 395 तक, और 12 अनुसूचियां, कितने भाग होते हैं, क्या है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं अभी अनुसूचियां। तो कुल अनुसूचियां फिलहाल कितने हैं? 12 है। जब संविधान बनाया गया था उस टाइम पे 8 अनुसूचियां थी। तो 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो उस टाइम पे पहली जो 9 नंबर की जो अनुसूची थी वो जोड़ी गई। तो हम अनुसूची को देखते हुए उसके साथ साथ उसका संशोधन कब हुआ, क्या हुआ, ये सब देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं अभी पहली अनुसूची। ठीक है, तो पहली अनुसूची में बोला है कि घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। देखिए दोस्तों, हम जब भी कोई किताब खोलते हैं तो उसमें जैसे पेज पलटेंगे तो वहां पे हमको सबसे पहले दिखाएगा कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, कौन से टॉपिक्स है। तो उसी हिसाब से ये बताता है कि घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, यानी हमारे भारत के अंदर कितने राज्य है और कितने संघ शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं अभी द्वितीय अनुसूची। देखिए, विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार। तो देखिए दोस्तों, जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सॉरी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, ठीक है, क्या गए, ये सभी जितने भी संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख संविधान के अंदर किया गया है, उन सभी पदों के लिए वेतन भत्ते और उनके विशेष अधिकार अनुसूची 2 में बताया गया है। अभी जानेंगे तीसरी अनुसूची दोस्तों। देखिए, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण की शपथ। तो देखिए, जितने भी मंत्री होते हैं तो सभी मंत्री उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उनका सभी का पद ग्रहण के बारे में, उनकी शपथ के बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, अभी देखेंगे चौथी अनुसूची दोस्तों। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। देखिए, हमने ये सब तो देख लिया, लेकिन अभी क्या देखेंगे कि जो राज्य है और संघ राज्य है, ठीक है, संघ शासित क्षेत्र, तो इनके लिए जो राज्यसभा है उसके अंदर कितनी कितनी सीट होगी, इसका भी कुछ बंटवारा होता है। ठीक है, उसकी जनसंख्या ऊपर जो भी है उसके हिसाब से उनकी सीटों का जो विवरण दिया गया है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, अब अगला देखेंगे दोस्तों पांचवी अनुसूची। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची के अंदर क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण बताया गया है। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, इनका प्रशासन कैसे चलना है, क्या चलना है, इसके ऊपर प्रावधान दिया गया है। और अभी जानेंगे छठी अनुसूची। तो दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो राज्य है उनकी जो जनजाति, उनके ऊपर जो प्रशासन चलना है और उसके जो प्रावधान दिए गए, ठीक है, उनका इसमें बताया गया है। तो दोस्तों, इसको याद रखने के लिए क्या है, देखिए, ये एटीएम आपको समझाते हैं। देखिए, एटीएम में गया, जब आपको कोई भूख लगता है और पैसे नहीं है और आपके पास एटीएम कार्ड है, तो आप कहाँ जाओगे? एटीएम में जाओगे, एटीएम में। ठीक है, एटीएम में। तो ये मतलब होता है दोस्तों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य याद रखना है। इनका जो प्रशासन है और उसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अभी जानेंगे हम 7वीं अनुसूची दोस्तों। 7वीं अनुसूची के अंदर देखिए, केंद्र एवं राज्यों में शक्ति का बंटवारा। अभी ये तो अपना घर जैसा है नहीं दोस्तों जो बंटवारा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जो कानूनी जो नियम है, ठीक है, कानून का जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा किया गया है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो संघ सूची है उसका जो कानून बनाएगा वो सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगा। जो राज्य सूची है उसका कानून सिर्फ
राज्य सरकार बनाएगा। लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए अगर कभी उस राज्य के लिए कोई कानून बनाना हो तो संघ यानी केंद्र सरकार बना सकती है दोस्तों। और जो समवर्ती सूची है उसको राज्य और केंद्र दोनों के दोनों साथ मिलकर कानून बनाते हैं, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, देखिए संघ सूची में जब संविधान बनाया गया था, ठीक है, मूल संविधान में इसका 97 विषय थे, अभी वर्तमान में इसके 100 विषय है। ठीक है दोस्तों, जो राज्य सूची है उसके शुरुआत में 66 विषय थे और वर्तमान में इसका 61 विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची दोस्तों तो शुरुआत में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय है। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे हम 8वीं अनुसूची। तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची थी उसमें जो मूल संविधान बनाया गया था उस टाइम पे सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, अब जो वर्तमान में भाषा है वो कितनी है, 22 भाषा है। ठीक है, तो ये भाषाएं कब कब और कौन सी भाषाएं जोड़ी गई ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी 21वां संशोधन 1967 जब हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम पे सिर्फ सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, जो 71वां संशोधन है दोस्तों 1992 में, इसको नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों। और 92 मतलब 92 हुआ जो संशोधन है 2003 में जो किया गया है, तो इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली मतलब टोटल 4, ठीक है, 4 भाषा ये जोड़ी गई। मतलब कुल मिला के 8 भाषाओं को जोड़ा गया और 14 और 8 22। इसका मतलब अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अभी अगली अनुसूची बताएंगे 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई दोस्तों, 1951 में जोड़ा गया है और ये पहला संविधान संशोधन था। ठीक है, उसमें जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत भूमि सुधारों और कुछ अन्य कानूनों न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब जानेंगे 10वीं अनुसूची। सॉरी दोस्तों, जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल के संबंध में है। आप अक्सर देखते हो कि जैसे कोई भी जो नेता है जो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, तो चुनाव लड़ते समय इनकेस अपना अगर कोई हारने वाला लगता है या कमजोरी लगता है तो कुछ फायदे के लिए हम दल बदल लेते हैं। जैसे बीजेपी से कांग्रेस में चला गया कोई आदमी या कांग्रेस से कोई बीजेपी में चला गया तो उनका दल बदल हो गया। तो दल बदल 10वीं अनुसूची याद रखने के लिए बढ़िया है। अभी देखेंगे 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है वो 73 का संविधान संशोधन 1993 में मतलब 93 में इसको जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये क्या करता है, पंचायती राज जो है संस्थाओं को कार्य करने के लिए इसके अंदर 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और 12वीं जो अनुसूची है दोस्तों वो शहरी मतलब जो 11वीं है वो पंचायत यानी ग्रामीण संस्था के लिए है और जो 12वीं अनुसूची है वो शहरी संस्था के लिए। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए इसमें टोटल 18 विषय प्रदान किए गए। तो दोस्तों इसका जो जोड़ा गया है वो 74 नंबर का संविधान संशोधन में जोड़ा गया है और ये भी 1993 मतलब 1993 में इसको भी जोड़ा गया है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी हम जानेंगे कि भाग 1। ठीक है, अभी भी हमने चलिए दोस्तों आज से हमारी संविधान की सीरीज चालू हो गई है। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 395 तक का सफर। ठीक है, तो आज हम भाग 1 देखने वाले हैं। ठीक है, कुल 22 भाग है और उसपे 3 खंड जोड़े गए। ठीक है, तो कुल मिला के 25 होता है, लेकिन नॉर्मली जो मेन जो भाग बोले जाएंगे वो 22 ही भाग है। ठीक है, तो आज भाग 1 में क्या बोलते हैं देखते हैं। देखिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ क्या होता है दोस्तों, देश।
ठीक है, केंद्र। और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक आता है। तो आज हम 4 अनुच्छेद देखने वाले हैं। ठीक है, पहला अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, संविधान में बताया गया है कि संघ का नाम भारत, भारत यानी इंडिया, ये एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दोस्तों अनुच्छेद 2 बोलता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आज के बाद कंफ्यूज होना छोड़ दो। ठीक है, देखिए जो अनुच्छेद 2 बोलता है नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, जो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जो एरिया, जगह, देश, जैसे हम पाकिस्तान मान लो कि अगर पाकिस्तान हमारे अंदर अगर आना चाहता है, इंडिया के अंदर शामिल होना चाहता है, तो हम उसको अनुच्छेद 2 द्वारा उसको शामिल कर सकते हैं। और इसका जो संशोधन है, मतलब ये कौन करेगा दोस्तों? कार्य संसद करती है। ठीक है, तो हमने 1975 में सिक्किम को अपनाया था और सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत में शामिल करना है, भारत का एक हिस्सा बनाना है, तो उसके लिए अनुच्छेद 2 में बताया गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? राज्यों का निर्माण और सीमाओं में और नाम में परिवर्तन। ठीक है, जो अनुच्छेद 3 कह रहा है तो वो बोलता है कि भारत के अंदर में जो अपना राज्य है, जितने भी राज्य है, ठीक है, 28 राज्य है, तो उनमें अगर कोई नाम में बदलाव लाना हो, जैसे कर्नाटक को पहले मैसूर बोलता था तो अभी कर्नाटक बोलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तरांचल, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है, तो ऐसे नाम में परिवर्तन। दूसरी बात, जैसे जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, इस टाइप के जो एक राज्य से 2 राज्य बना है, ये अनुच्छेद 3 के अंदर में आता है। सीमाओं में बदलाव, कोई राज्य को छोटा कर सकता है, किसी राज्य को बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कौन करेगा दोस्तों? संसद विधि द्वारा, नए संसद विधि द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बदलने के लिए संसद को किसी भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, यानी कि नॉर्मली किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 1 में क्या बताया है कि जो राज्य क्षेत्र है उसमें कम हुआ या ज्यादा हुआ, वो उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, आज का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक खत्म हो गया दोस्तों। हम भाग 2 कल से सीखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।